You are welcome here in my Facebook page Nazir Sir's classes, and we are studying probability. Probability of playing cards in a well shuffled deck of playing cards. So my dear viewers, तो आज की इस प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ डू वी नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आइटम। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes। इस तरह से किसी भी एक्टिविटी की किसी भी प्रैक्टिकल के किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है। तो उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम मीन्स रिजल्ट। मिसाल से मैं समझाऊंगा। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हमने देखना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी इन अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, what is the probability of aces in a well shuffled deck of playing cards में aces की probability क्या है? इसका मतलब है आपको देखना है इस पूरे प्लेइंग कार्ड्स के डब्बे में कुल कितने एसेस हैं। देयर आर 4 एसेस आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 4 कार्ड्स आर एसेस आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एसस कूत्या आउटकम कूत्या फेवर करान, दैट इज 4। कचो मन 4 करान फेवर, दैट इज 52। 4 upon 52 is the probability of aces। अब आपको ये 4 upon 52 ऐसे ही नहीं रखना है। दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन फॉर यू एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर सेज अस। रैशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए। दैट मीन्स if it is possible there that you can cancel the common factors, you have to cancel that। 4 1 is our 4, 4 13 is our 52, so the resultant probability is 1 upon 13। It means that in every 13 cards there is 1 ace। वो तो आपने पहले ही देखा है। There are 4 suits, each suit has 13 cards, in each suit there is 1 ace। This is the probability। एक और probability मैं आपको बता दूंगा। What is the probability of number cards? नंबर कार्ड्स की probability कितनी है? आपने कल ही वो नोट करके रखा है कि एक सूट में 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। तो नंबर कार्ड्स कितने हैं इस वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में? 9 into 4 दैट इज 36। 36 इज अ नंबर कार्ड्स डिवाइडेड बाय 52। आउट ऑफ 52 देयर आर 36 नंबर कार्ड्स। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड्स। अब इस प्रोबेबिलिटी को आगे ऐसे ही नहीं रखना है, रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म पर इसको लेके जाना है। दैट इज 4 9 is r, 4 13 is r। इट मीन्स 9 upon 13। फाइनल कंक्लूजन इज इन एवरी 13 कार्ड्स देयर आर 9 नंबर कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स? फेस कार्ड्स को कितने फेवर करते हैं? एक सूट में 3 और टोटल 3 into 4 12। So 12 are the face cards in total divided by 52।
Again 4 3s are 12, 4 13s are, so the result is 3/13. उसके बाद what is the probability of a king? एक किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? In well shuffled deck of playing cards there are 4 kings, so 4/52. 4 1s are, 4 13s are, it is 1/13. In every 13 cards there is one king. इसी तरह आपको प्रोबेबिलिटी में पूछा जाएगा what is the probability of black queens? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वींस, ब्लैक क्वींस कितनी होंगी इसमें? ब्लैक तो हर कोई दो होते हैं, तो क्वींस 2 हैं, 2/52. It means 1/26 is the probability of black queens. In every 26 cards there is one black queen card. तो इस तरह से 2 queens out of 52, टोटली 52 है ब्लैक क्वींस, 52 है टोटल, और इसका मतलब है 26 कार्ड्स में एक क्वीन होते हैं. इन 26 ब्लैक कार्ड्स देयर इज वन क्वीन आल्सो. ये इसकी प्रोबेबिलिटी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स? टोटल जो ये कार्ड्स है इनमें हार्ट्स कितने हैं? फेवर हार्ट्स को कितने करते हैं? इट इज 13/52. 13 1s are, 13 4s are, result is 1/4. It means 4 is the total number of suits and one suit is also hearts. इस तरह से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. थैंक यू वेरी मच.